पूरी बदहाली की कहानी सुनाने और आखिर इस समस्या से निजात कैसे मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। बल्लभ भवन पहुंचे थे, लेकिन बल्लभ भवन में उनकी मुलाकात फिलहाल मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई है। उनसे ही जान लेते कि आखिर क्या उनकी मांगे हैं और पैदल चलने की आखिर मोटिवेशन उनको मिली कहाँ से। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन है और आखिर खंडवा से भोपाल पैदल चलकर क्यों आए? मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरा नाम प्रदीप राजानी, लोग मुझे बबलू राजानी के नाम से जानते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी आम जनता के लिए जो कार्रवाई करी अधिकारियों को, आम जनता का सहयोग करा, जनहित के कार्य करे, तो मेरी उम्मीदें जग गई, एक आशा जग गई। और पदयात्रा का मेरे को इसलिए स्रोत बना कि ये हमारे शहर की वेशभूषा दिखा दूँ मैं, ताकि लोगों को पता पड़े खंडवा शहर की क्या हालत है। क्या आखिर खंडवा में ऐसी क्या बदहाली है कि आपको पैदल चलकर भोपाल तक जाना पड़ा? वहाँ पे जो भ्रष्ट अधिकारी लंबे समय से टिके हुए हैं, वो कई योजनाएं ऊपर ही ऊपर गायब कर देते हैं। जो अच्छे डॉक्टर वगैरह या इंजीनियर रहते हैं, काम करने से रोकते हैं उन्हें, कि डॉक्टर का कहना है कि अगर यहाँ सरकारी में काम करोगे आप अच्छा, तो क्लिनिक कैसे चलेंगे। तो बाईपास का नहीं आना, इतना टाइम हो गया, और खंडवा जिला ना रहती है, वह तहसील बन गया। ये परेशानी रही। इसके अलावा भी आप तो अभी 2 से 4 मांगे और बता रहे थे, और क्या मांगे हैं इसके साथ साथ खंडवा जिले के साथ साथ? आपने कहा कि बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो अन्य जिलों में चली जाती हैं खंडवा की बजाय, तो आप कैसे देखें उसमें? जैसे अभी हमारे यहाँ संभाग बनना था खंडवा का, तो वो खरगोन डाइवर्ट हो गया। मतलब हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति कमजोर है। अब इतने सालों से 84 खंभों का हमारे दादाजी महाराज का मंदिर अगर बन जाएगा, तो वहाँ जो बेरोजगारी है उसको ये फ़र्क पड़ेगा। टूरिज्म आएगा तो बेरोजगारी दूर होती जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और बाईपास नहीं होने के कारण उद्योग आ नहीं रहे बाहर से, कि भैया बाईपास नहीं है, रॉ मटेरियल लाने और ले जाने में नो एंट्री की दिक्कत आएगी। और बाईपास न होने के कारण आए दिन राखाड़ों के नेताओं के दम पर आम जनता को एक्सीडेंट करके, दुर्घटना करके निकल जाते। कई लोग घायल होते, कई लोग की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो क्या माने कि आप बदहाली की जो दर्शन आप भोपाल में खंडवा की करा रहे हैं, और क्या खंडवा के आप बबलू राजानी हैं, क्या मांगे हैं उनकी? आपने कहा कि बहुत सारी मांगे हैं। अभी जैसे कि आपने देखा हरदा में एक ब्लास्ट हुआ, दुर्घटना हुई, बम तो वो रेसिडेंशियल एरिया में थी, तो उनको किन अधिकारियों ने इजाज़त, मतलब अनुमति दी? अभी जबकि उसको कलेक्टर साहब ने स्टे बंद सील लगा दी थी, उसके बाद किस अधिकारी ने खोला? तो उनकी जांच होना चाहिए। इसलिए हमने बोला कि सीबीआई जांच की मांग होना चाहिए हरदा जो दुर्घटना हुई हरदा में। इसके अलावा और क्या मांग है? इसके अलावा जो सफाई कर्मी है अस्थायी कई सालों से, उनको स्थायी किया जाए। शहर बढ़ गया है, तो सफाई कर्मी कम होने के कारण सफाई बराबर हो नहीं पाती, तो नई नियुक्तियाँ की जाए। आपको कितना समय खंडवा से भोपाल पहुंचने में लग गया, और आखिर मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको पैदल चलने? ये जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो फैसले देखे, और मैंने देखा कि जनहित के कार्य हो रहे हैं, मतलब जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, उनको अपना आदर्श बना के मोटिवेशन लेके आ गया। क्योंकि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंधा भक्त हूँ, मैं उन्हें मैं भगवान तुल्य मानता हूँ। तो वो जब ईमानदार है, तो धरातल के नेता उनके नाम से टिकट ले लेते, तो वो काम क्यों नहीं करते? और ये वेशभूषा इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि ये नेता और अधिकारियों को मतलब शर्मिंदगी महसूस होगी। जैसे बच्चा दिखा रहा शहर की हालत, तो जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी और नेता। इसके अलावा आपसे एक सवाल हो रहा है, आखिर कितना समय आपको वहाँ से यहाँ तक आने में लग गया, और बीच में जो पड़ाव पड़े होंगे उनको कैसे आपने ऐड किया? 15 तारीख को मैं निकला था, और 5 तारीख को मैं निकला था खंडवा में, सोमवार के दिन। तो पूरे रास्ते में आप जैसे पत्रकार संघ का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो आप चौथा स्तंभ है, आपने जो ताकत दी, पूरे रास्ते में मेरी ताकत आप ही लोग थे। आपने मेरे को इतनी हिम्मत दी, यार टाइम लगा मुझे, क्योंकि मैं इतना चला नहीं था कभी, वो पूरी ईमानदारी से पैदल चला। अब कैसे अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, और आखिर आपने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी, तो कैसे हो पाएगी? अभी मैंने यहाँ एक जो कार्रवाई होती है, यहाँ पे मैं आवेदन कर दिया है। मेरे कुछ हमारे समाज के बड़े मतलब पदाधिकारी, उनसे मैंने बोला है कि आप बात कर लीजिए, टाइम समय ले लीजिए। अभी सीएम साहब के घर भी फॉर्म लेके जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल मुझे टाइम देंगे, क्योंकि मेरे को भरोसा है। और अगर मेरी यहाँ सुनवाई नहीं होगी, तो फिर मैं खंडवा से दिल्ली पैदल भी चला जाऊँगा। अब बिल्कुल देखिए, दिल्ली के लिए भी कुछ करने को तैयार हैं प्रदीप राजानी, और जिस तरीके से खंडवा में जिस तरीके की उन्होंने बातें बताई हैं, उससे जरूर कहा जा सकता है कि खंडवा में समस्याएँ हैं,
और समस्याओं के निराकरण के लिए आदमी को ऐसा बताना पड़ा है। फिलहाल वो पैदल निकल कर भोपाल पहुँचे और यहाँ से भोपाल से वो दिल्ली जाने के लिए भी रवाना होने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार को भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, अगर वो सरकार काम करती है तो जिले को खासतौर पर सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत कुमार असर, IBC 24 भोपाल।